हेलो एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो है हमारे पास सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशंस, राइट। तो अभी तक हमने डायमेंशंस के बारे में बहुत सारी चर्चा की है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस देखी हुई है। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस के स्पेशल फीचर्स क्या क्या है, डायमेंशंस मेरे क्या क्या काम आ सकती है, वो यहाँ पर बताया हुआ है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी थ्योरी पर ना जाकर डायरेक्टली मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है। कि वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये थ्योरी का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं लगती है। सीधा सीधा इससे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे इसके जो रूल्स हैं फीचर्स के, पहला जो रूल दिया हुआ है, वन क्वांटिटी कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्ट। कोई भी एक क्वांटिटी या तो ऐड हो सकती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है विद अ सिमिलर क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी जब वो सिमिलर होगी, राइट। समझ में आ रही कहानी? जब वो सिमिलर क्वांटिटी होगी ओनली, देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्वांटिटी ओनली एंड गिव राइज टू सिमिलर क्वांटिटी। समझ रहे हो? ये कब ऐसा होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब हो रहा होगा? जब वो दोनों सिमिलर क्वांटिटी होंगी, यही बता रहा है यहाँ पे। इधर देखिए यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें दिया हुआ है एफ वी किसके बराबर, प्लस करके दिया हुआ है बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब ये ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी है, हाँ या ना? यही मतलब है ना इसका, ये दोनों क्या है, सिमिलर क्वांटिटी। तो मुझे क्या बता रहा है यहाँ पे कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ई प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। मुझे अल्फा का फॉर्मूला निकालना है, बीटा का फॉर्मूला निकालना है, और मुझे जो गिवन है वो दिया हुआ है कि हियर टी टाइम है, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्टेंस है। मैं कहा ठीक है। देखो ये बात तो मुझे समझ में आ गई। पहले तो एफ वी की बात करते हैं कि एफ वी क्या है ना। एफ फोर्स है और वी वेलोसिटी है, और एफ का जो डायमेंशन होगा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, m1 l1 t माइनस टू, ठीक है। साथ में v का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, कि सर मास तो है नहीं, m0 ml1 t की पावर माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन होगी भाई साहब, f और v की, ठीक है। सिंप्लीफाई करें इसको, कितना हो जाएगा, m1 हो गया है, l2 हो गया है, t की पावर, और माइनस टू मैंने लगता है गलत लिख दिया है। -1 कैसे आएगा, -2 कैसे आएगा भाई, बोल सकते हो बीच में। ये -1 होगा यहाँ पे, तो ये टोटल हो गया आपका -3। कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट का कितना, लेंथ, टाइम का कितना, t। ये L1 है, ये t की पावर -1 है, तो मैंने -1 लिख दिया, सही लिखा था। पहले गलती से हमने -2 लिख दिया था, राइट। तो देखें, m1 को m0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1। L1 और L2 दोनों कितने हो गए, 2। L2 और ये माइनस का है, और ये माइनस का है, कितना होगा मिला के आपके पास, -3। क्लियर? तो मेरे पास f और v का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, m1 l2 t की पावर -3। ये तो मुझे समझ में आ चुका है। अब इसने क्या बोला यहां पर इस कंडीशन के हिसाब से कि ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होगा जब सिमिलर होगा। मैं कहा ठीक है, मतलब कहना क्या चाहता है कि ये इसके मतलब इन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे समझो इसको, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं m1 l1 t की पावर -3। क्या बोलते हो, होगा नहीं होगा? भाई सेम है ना। और ये x क्या है, यहां पर डिस्टेंस के लिए आ रहा है। डिस्टेंस मतलब सीधा सीधा मैं इसकी डायमेंशन को क्या लिख सकता हूं, L2 x की जगह, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बीटा की डायमेंशन निकालनी होती तो मैं क्या करता, L को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, और आपको पता है रिजल्ट क्या आता, m1 ये L2 और ये L1 कितना हो गया, L3, और ये आया t की पावर -3। क्या बोलते हो, ये किसकी डायमेंशन आ गई मेरे पास, बीटा की डायमेंशन आ चुकी है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट, अब मुझे किसकी निकालनी है भाई साहब, अल्फा की, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी हमने जो क्या डिस्कस किया है, इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। कितनी होगी, जो कि ये दी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है अल्फा का। तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसकी डायमेंशन के बराबर, जो कि है m1
L2 t की पावर -3। यहां पर आप इसको नोटिस करें, ये कितना दिया हुआ है आपको, t की पावर 2 दिया हुआ है ये। अरे डायमेंशन दी हुई है टाइम की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, m1 L2 t की पावर -3, पहले से 2 और चला जाएगा वही प्लस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। दैट इज योर आंसर। समझ रहे हो, आसान है काफी। बस मुझे क्या करना है, जो वैल्यू दी हुई उसके अकॉर्डिंग काम करना है, दैट्स इट। और कुछ भी नया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मुझे एफ और वी की डायमेंशन पता थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको तो लिखा रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आगे ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ बातें यहाँ पर बता रहा है, ये क्या है बातें हमारे पास, देखिए कंसिडर अ टर्म साइन थीटा, ऑब्वियस सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो ये क्या होगी आपकी डायमेंशन लेस होगी। साइन थीटा जो भी टर्म होगी सब डायमेंशन होगी, थीटा इज डायमेंशन लेस, तो पूरा टर्म होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन लेस, कोई नई बात नहीं है इसमें। साइन हो या कॉस हो या टेन हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी टर्म्स होंगी सब क्या है यहाँ पे डायमेंशन लेस है। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं इसी के साथ। ये देखो ये वही बता रहा है यहाँ पे कि सिमिलरली कॉस भी डायमेंशन लेस होगा, टेन भी डायमेंशन लेस होगा। ये जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे टर्म क्या होंगे, लॉगरिथम, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होंगे आपके डायमेंशन लेस है। बहुत नॉर्मल सी बात है, बस ध्यान रखें इसका ना। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन ऑफ बी टी, बीटा टी मतलब सॉरी, यहां पर v फॉर वेलोसिटी है, f फॉर फोर्स है, t फॉर टाइम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगेन सवाल कुछ वैसा ही दिख रहा है, ठीक है ओके। पहले अगर मैं थोड़ा सा यहां पर जाऊं तो साइन जो पूरा पार्ट है ये तो पूरा कांस्टेंट में आ जाएगा भाई, डायमेंशन लेस हो गया। तो मैं यहां पर किसकी डायमेंशन निकालूंगा, सिर्फ b और t की, जो कि किसके बराबर होगी 1 के बराबर। ठीक है, अगर मुझे बीटा की डायमेंशन निकालने को बोली जाए दैट इज 1 अपॉन टी, टी मतलब टाइम पीरियड, आई थिंक मैं सीधा सीधा इसको टी की पावर -1 लिख सकता हूं। तो बीटा की डायमेंशन कितनी हो गई, टी की पावर -1। अगर किसी को फॉर्मेलिटी करनी है तो कर सकता है m0 l0 टी की पावर -1। समझ गए क्या? बात करते हैं अल्फा की, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट तो क्या है आपका डायमेंशन लेस है। अल्फा की बात करते हैं, अल्फा आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए अल्फा कितना हो गया आपके पास, एफ, एफ कितना है m1 l1 t -2 डिवाइडेड बाय v वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब l1 t -1, l1 t -1 सॉरी t -1 का होल स्क्वायर। भैया स्क्वायर लगा हुआ है ध्यान रखना, स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि m1 अपनी जगह पर रहेगा, l1 t की पावर -2 अपनी जगह पर रहेगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा l स्क्वायर t की पावर -2 हो जाएगा ये। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करने बैठ जाए इसको तो क्या होगा, m1 अपनी जगह पर, l ये हो जाएगा -1, ये भैया ऊपर जाएगा माइनस में तो -1, t की पावर ये कितना हो जाएगा 0। दैट इज योर आंसर। क्या नया है इसके अंदर, दोनों की डायमेंशन निकाल दी मैंने अल्फा और बीटा की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पे लॉगरिथम दिया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पर सेम काम दिया होगा आपको, अल्फा और बीटा की डायमेंशन निकालनी होगी। आई थिंक आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ये वाला पार्ट फिर से मैं क्या करूंगा डायमेंशन लेस करके 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड बीटा। तो हमको जब बीटा निकालना होगा तो बीटा निकालने के लिए हम वी स्क्वायर को उधर सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भैया m0 l1 t की पावर -1, ये 1 है ओके। साथ में इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। नहीं आया समझे, बीटा निकाल रहा हूं, ये बीटा यहां पर ये बीटा दिया हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई m0 हाँ ये कितना हो गया t की पावर -2। क्या बोलते होगा कि नहीं होगा, ये बीटा का वैल्यू आ चुका है मेरे पास, ये बीटा का वैल्यू आया, सिर्फ ध्यान रखना बीटा इज इक्वल टू आया ही है ना। अब मैं क्या निकालने वाला हूं अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू फॉर्मूला था एफ वी स्क्वायर, ठीक है। अब पहले एफ पर जाए और वी, शायद एफ ही हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है ना, कहीं पे लेकर आ जाएगा वहां से उठा के, एफ वी
जो निकाला हुआ है, ये तो एफ वी है यार, सॉरी एफ वी स्क्वायर चाहिए हमें तो ना, उसको शायद और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे चोरी करने से काम नहीं चलेगा भैया, चलिए निकालना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू निकालना है, एफ कितना है आपका m1 l1 t माइनस 2, ये तो क्या हो गया फोर्स, ठीक है। साथ में क्या दिया हुआ है आपको v, मतलब l1 t माइनस 1 और इसका भी स्क्वायर, मतलब मैं यही कर दूं कि एक काम करता हूं दो का डबल कर दे, ठीक है। ये हो गया आपका v का स्क्वायर, ठीक है। नीचे जो चलने वाला है वो क्या चलने वाला है आपको m0 l2 t की पावर माइनस 2, ओके t की पावर माइनस 2, और यहां पर लगा हुआ है, अगर आपको ध्यान है तो स्क्वायर लगा हुआ है, देखो इसका मतलब मैं इसको एक बार और लिख सकता हूं m0 l2 t की पावर माइनस 2। अब आप ध्यान से देखें तो कुछ कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 अपनी जगह पर, l1 और l2 ये 2 है, दैट इज l माइनस 1, ये टी की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2, ओहो टी की पावर माइनस, ये तो जीरो हो गया वापस से, ये हो रहा है क्या, ये आ रहा है m1 माइनस 1 टी की पावर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा, इज इट क्लियर। ये टी की पावर, ये आपका अल्फा का वैल्यू आ रहा है, ये आपका बीटा का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आगे चल सकते हैं नेक्स्ट, इसी के साथ ये बिल्कुल नई वैरायटी यूज ऑफ डायमेंशन बता रखा है यहाँ पे, यूज ऑफ डायमेंशन क्या होता है ना। तो पहला जो पार्ट दिया हुआ है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ टू अनदर, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। कन्वर्जन बहुत ही प्यारा टॉपिक हुआ करता है, आपको पता होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जानते हैं ये चीज है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, जानते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई साहब, ये सब कन्वर्जन है। क्या है ये कन्वर्जन। लेकिन पता है क्या बोल रहा है कि काम सीधे सीधे मत करो, घुमा के करो। मैंने कहा कैसे, कि आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको यहाँ पे डायमेंशंस वाले पार्ट की हेल्प लेनी है। मैं कहा कैसे, कि आप समझे, ये बोल रहा है कि n1 और n2 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है पहली क्वांटिटी की और दूसरी क्वांटिटी की। जैसे कि मैं आपको बोलूं 1 मीटर इज इक्वल टू, मैंने बोला आपको 100 सेंटीमीटर, राइट। तो ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट है ये दैट इज योर n1, ये 100 जो दिया हुआ है दैट इज योर n2, ये m जो दिया हुआ है दैट इज योर u1, यूनिट 1। n1 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1, n2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 2। तो पहले वाला न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आपके पास 1, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। m क्या है, पहले वाले का यूनिट, और m2 का भैया, सॉरी ये तो u2 है, ये u2 क्या है देखो, पता नहीं कैसे चल रहा है। u2 क्या है आपके पास सेंटीमीटर, मतलब दूसरे वाले का यूनिट। ये पार्ट दिया हुआ, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। अभी क्या बोलता है, इनको समझे इसको, चलो नहीं करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं पहले वाले को ऐसे लिख दूं, मतलब m1 मतलब मास जो भी दिया हुआ है, लेंथ जो भी दी हुई है, t जो भी दिया हुआ है, ये फर्स्ट 1 लिखने का मतलब पहले वाले का है, पावर लगी हुई है एबीसी। फिर इसी तरह ऑब्वियसली दूसरे वाले का भी आएगा, u2 इज इक्वल टू m2 l2 t2, और साथ में पावर क्या लगेगी एबीसी। ये दोनों सिस्टम में लिख दिया मैंने, समझ रहे हो। तो इनको प्रॉपर जो लिखने का तरीका है वो क्या है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, राइट और नॉट, लिखा हुआ है देखो, n2 u2 इज इक्वल टू, बात तो एक ही है, n2 u2 इज इक्वल टू n1 u1 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या बोलता है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना पूछने का, वो क्या पूछता है, n2 पूछता है आपसे, n2 क्या पूछता है आपसे, n2। तो आप सोचे कि n2 आप कैसे निकालेंगे, n2 इस निकालने का जो तरीका है वो है n1 सॉरी हाँ n1 u1 अपॉन u2, यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको u को तो ऐसा आ जाएगा। अब u1 और u2 किसकी जगह लिखा हुआ है, देखिए यहां ये लिखा हुआ है, इसकी जगह u लिखा हुआ है, देखो u मतलब ये आपकी यूनिट है ना। तो अगर मैं इनको अपनी जगह जगह संभला के रख दूं तो n2 अपनी जगह पर आ जाएगा, n1 अपनी जगह पर आ जाएगा, ऊपर होगा u1 नीचे होगा u2,
ऐसा ही कुछ। आपने अभी अभी u1 को क्या लिखा है, देखिए उधर m1 l1 t1, राइट, और इनका पावर दिया हुआ है a b and c डिवाइडेड बाई m2 l2 t2, है ना, पावर दिया हुआ है a b और c। हाँ कि ना, देखिए उधर देख लीजिए, जो कर रहा है वही कर रहा हूं मैं तो, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब क्या मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि कैसे लिखेंगे सर? मैंने कहा m1 पावर सेम है ना भाई, तो m1 अपॉन m2 कर दो, पावर क्या लग जाएगी कॉमन a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। देखिए ये लिखा हुआ है, इसको तो छोड़िए, आप इसको देखिए, n2 इज इक्वल टू n1 इसने लास्ट में लिख दिया, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में है, m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2 b, t1 अपॉन t2 c। हाँ या ना, समझ में आया क्या पार्ट? ये ध्यान से समझें आप इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको अभी भी फील नहीं हो रहा तो आप इसको सिंपली u1 मान लें और इसको u2 मान लें, बस कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब वैसे के वैसे दिया हुआ है, n1 अपनी जगह पर दिया हुआ है, देखो ऑलरेडी इसने मेंशन किया हुआ था, है ना, समझ रहे? अब समझें कि जैसे मान ले कि मैं इसके बेस पे तेरे को एक सवाल दूं, जैसे मैं बोलूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, आप बोलेंगे 10 की पावर 5 टाइम। मैंने कहा नहीं यार नहीं, मैं नहीं मानता, डायमेंशन से प्रूव करके दिखाओ। अब आप सोचिए, ये क्या है आपके पास n1, ये क्या है u1, है ना, ये क्या है n2, और ये क्या है u2, है कि नहीं है? ठीक है, और आपने अभी भी फॉर्मूला बताया कि आपको तो n2 पता करना है भाई साहब, n2 इज इक्वल टू कितना बोला है, यही बोला है आपने बेबी, एग्री? मतलब आपको पता है ये प्रूव करना है कि 10 की पावर 5 आएगा भी कि नहीं आएगा, ये निकालना है हमको, तो समझ मारी कहानी, कंफर्म चेक करेंगे आएगा या नहीं आएगा, राइट, समझ मारी कहानी। या इसको n1 मान लीजिए, जो जिसको मानना है मान लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 10 की पावर 5 निकालना है कि 10 की पावर आएगा कैसे, मैंने कहा ठीक है सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप u1 अपॉन u2 की बात करें, u1 क्या है कि सर न्यूटन वाला पार्ट, हाँ या ना। अब न्यूटन को आप क्या लिखते हैं कि सर किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसको सीजीएस में लिखने को बोलूं तो आप क्या लिखेंगे, ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ कि ना, ठीक है, ये लिखते हैं आप। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर n1 मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि मुझे फाइंड आउट जिसे को करना है ना, मैं वहां पर 1 लिख देता हूं कि मुझे इसको फाइंड आउट करना है, ये तो दिया हुआ है, ऐसे n1 ले लो कि 1 दे दिया है, n2 निकालना है, मतलब 10 की पावर 5 निकालना है, ये 1 दिया है मैंने ना, m1 अपॉन m2। अब इसका मास कितना है, किलोग्राम 1 kg अपॉन 1 gm, यही आएगा मास की जगह भाई साहब, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है, अरे यार इसकी पावर कितनी देखो ना, 1 1 ही तो है पावर, लिख दिया 1 पावर मल्टीप्लाई बाय साथ में, या मल्टीप्लाई ना भी लगाओ तो भी चलेगा। अब बात करते हैं दूसरा वाला टर्म कौन सा है, एल का बात करते हैं, एल का, एल कितना दिया हुआ है 1 मीटर, और इसका जो है वो नीचे वाला पार्ट है देखिए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा इसकी यूनिट कितनी है 1 m1 l1 t-2 बोलते हो आप। अब बात करते हैं लास्ट वाला, ये भी कितना है कि साहब 1 सेकंड, नीचे वाला भी कितना है 1 सेकंड, और यूनिट कितना लगा हुआ है 10 की पावर -2, हाँ या ना। यहां आप निकालने वाले हैं n2। आप फील करें 1 किलोग्राम और 1 ग्राम बराबर बराबर है क्या, बोले नहीं है, तो क्या करोगे कि सर n2 निकालने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1000, समझो, सॉरी तुम तो हट जाओगे, कितना हो गया 1000। अब सोचो कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो गया 1000 ग्राम, तो ऊपर जो ग्राम आएगा नीचे के जो ग्राम है वो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1000, ऊपर की पावर 1। इसको देखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिनिश, क्या बचा 100, पावर कितनी 1, सेकंड सेकंड फिनिश कितना बचा है, कितना बचा है 1, और माइनस, नहीं आया क्या समझ में, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। आप नोटिस करें यहां आ क्या रहा है आपके पास, ये नीचे चला जाएगा,
ये 1 नीचे चला जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 1। यहां देखिए 10 ये 1000 की पावर 1 है, 100 की पावर 1 है, समझ गए? कितना आ रहा है? n2 इज इक्वल टू 1000 और 100 दैट इज 10 की पावर 5। समझ गए? ये मुझे निकालना था, ये देखो मैं पहले लिख के बैठा हूं यहाँ पे 10 की पावर 5। तो n2 कितना आ गया मेरे पास? 10 की पावर 5 आ गया। हो गया प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन मैंने ऊपर ही लिख दिया, क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हुआ था पीपीटी में, ठीक है ना? यही लिख दिया मैंने। इज इट क्लियर? आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? टू चेक द करेक्शन ऑफ फॉर्मूला। ओ पता है ये जो डायमेंशन वाला पार्ट है ना, यूनिट डायमेंशन, ये फॉर्मूले की चेकिंग भी करता है कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है। ये कैसे करेगा? मैंने कहा LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर कर दो। कि कैसे? मैंने कहा देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। अगर इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर आ जाए मतलब ये वैल्यू सही है, मतलब फॉर्मूला सही है, वरना गलत मान लेंगे। चलिए, तो फोर्स का डायमेंशन तो मैंने शुरू से बोला हुआ भाई साहब, रट डालो m1 l1 t माइनस 2 इज इक्वल टू, मैं एक काम करता हूँ इधर साइड में कर लेता हूँ दूसरा ना। मास का कितना होगा भैया? m1। v का कितना होगा? l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। r का कितना होगा भाई साहब? लेंथ 1। हाँ कि ना? हो गया। इसको यही सही कर देते हैं, ठीक है? कि -1 था तो ये 2 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है? ये एक L से एक L फिनिश हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? m1, ये बचेगा एक L1 और ये बचेगा t की पावर -2। आप देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं है? हो गया प्रूफ। m1 l1 t की पावर -2 दोनों बराबर हो गए, मतलब ये फॉर्मूला सही है, करेक्ट। चेक कर लिया, चेक करना था, हो गया चेक, दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला। वी हैव टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। मैंने कहा सही है फॉर्मूला। आगे चलते हैं, हटाते नहीं है इसको, आगे चलते हैं। हटा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला कभी देखा तुम लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा। इसने मन से कोई फॉर्मूला बना दिया रैंडमली, है ना? अब बोल रहा है कि चेक करें कि सही है कि नहीं है, और पक्की बात है मुझे शक्ल देख के ऐसी फील नहीं आ रही कि सही होगा ये आई थिंक प्रेशर बोल रहा होगा, डेफिनेटली प्रेशर है, ये फोर्स है, और क्या दिया हुआ? ये डिस्टेंस दिया हुआ है। चलो, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है भाई साहब? m1 l1 t की पावर -2। एरिया मतलब l2, एरिया मतलब l2। कितना हो गया? तो ये हो जाएगा m1 l की पावर -1 t की पावर -2। ये तो हो गया अपने पास प्रेशर वाला पार्ट। अब चेक करते हैं भाई साहब, ये दिया हुआ है काफी सारा f, क्या क्या है वेरिएबल यहाँ पर? f v स्क्वायर t स्क्वायर x। तो f का कितना हो जाएगा? ये तो हमें पता ही है, m1 l1 t की पावर -2 एंड v का हो जाएगा आपके पास l2 स्क्वायर है ना यार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, t की पावर -2, ठीक है ना, अपॉन t स्क्वायर एंड x स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है? और आई थिंक डिंग 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 ये तो फिनिश, ठीक है? अब तुम एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक हो? तो ये -4 हो जाएगा, है ना? टी को ऊपर जाएगा तो -4 एंड माइन, ओ बाप रे, टी की पावर 1 एल की पावर 1 एंड ये हो जाएगा -6। देख भाई ये 4 हो जाएगा, -4 -2 मतलब -6। दैट इज योर आंसर, m1 l1। अब ये देखो क्या ये दोनों बराबर है क्या एक दूसरे के? बराबर होती तो फॉर्मूला ठीक होता, नहीं है मतलब गलत है। तो ये फॉर्मूला मनगढ़ंत बनाया गया है हमको और आपको परेशान करने के लिए। दैट इज नॉट द राइट फॉर्मूला। अगर बराबर होते तो सही मान लेता मैं। L1 ये मैंने गलत तो नहीं, बिल्कुल सही है भाई। प्रेशर का ML एरिया स्क्वायर करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो है वी कैन ड्राइव अ न्यू फॉर्मूला रफली। ओके, क्या बोलता है कि जो अपना ये डायमेंशन वाला पार्ट है उसका एप्लीकेशन एक ये भी है कि हम उसको फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम निकालना है। डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड? मास पर, लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो हमें चेक करना है, कैन वी से दैट द एक्सप्रेशन ऑफ टी
शुड बी इन दैट फॉर्म। एक्सप्रेशन ऑफ टी आएगा या नहीं आएगा ये हमको चेक करना है, ठीक है। ये तो पता होगा आपको फॉर्मूला, वैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर एल बाई जी आता है अपने पास। ये बिल्कुल करेक्ट रिलेशन है इसका वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें चेक करना है कि सही बनेगा या नहीं बनेगा, ये चेक करना है, ठीक है। तो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। टी की पावर तो कितनी दी हुई है भाई, टाइम पीरियड को इक्वेट करना है, टी इज इक्वल टू, अब m की बात कर रहा है ये, तो m कितना है 1, l कितना दिया हुआ है 1, और g दिया हुआ है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इसको समझो, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है कि सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी की अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर होता है ये। मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ का 1 और टाइम का -2 हो जाएगा। ये वैल्यूज आ रहे हैं इसके निकल के, ठीक है। किसके आ रहे हैं ये वैल्यू? इसके यहाँ पे निकल के, ठीक है। पावर लगा दो इनकी एबीसी क्विक सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर पावर लगा दिया, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग समझ में आ रहा है आपको? पर एक बार फॉर्मूला बना के देखने वाले हैं, ठीक है। ये टाइम पीरियड का था टी की पावर 1 m1 क्यों किया मैंने समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने मास बोला हुआ है कितनी बार है 1, लेंथ कितनी बार है 1। इनकी सबकी पावर मैंने ए बी एंड सी लगाई है चेक करने के लिए। मैं यहां से क्या करूंगा, ए बी एंड सी का वैल्यू निकालूंगा, राइट। अब देखिए इसमें करते क्या है भाई, टी की पावर तो 1 है ही, टी की पावर 1 है तो यहाँ क्या बोलूंगा m0 l0 ऑब्वियसली होगा। ये कितना हो गया, ये हो गया है ma, ठीक है। ये कितना हो गया है ये होगा हाँ जी, ये कितना हो गया है LB, है ना। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा LC एंड टी की पावर -2c। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकती है हमें आगे के लिए, ठीक है। अब अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो एक इससे मल्टीप्लाई करें एक बार, ठीक है, या जैसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें एक बार और लिख सकते हैं इसको यहां पर बनाकर। तो ये हो जाएगा MA, ठीक है, एक हो जाएगा ये LB, ये L और ये भी L है, दोनों हो रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये L फॉर B प्लस C आ रहा है, समझ रहे हो। अरे मल्टीप्लाई करोगे भैया सॉल्व करने के लिए, मास तो सब में एक ही कॉमन, एक ही A। यहां की बात करते हैं, टी कितनी बार आ रहा है कि सर एक ही बार आ रहा है, टी की पावर -2c। और वहां कितनी बार आ रहा है कि सर टी की पावर 1 एक ही बार आ रहा है सर वहां तो। एल यहाँ एल भी 0 और एम भी 0 है, तो यहां पर m, इसका m का पावर कितना है a, और उसके m का पावर कितना है 0। तो मतलब दोनों की पावर को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बोलेगा कि सर a इज इक्वल टू कितना आपके पास 0। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, दूसरा वाला कितना है b प्लस सी कितनी है भाई साहब l की पावर देखना 0। बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड वाले में टी की पावर दी हुई है 2 की पावर c इज इक्वल टू आरएचएस में एलएचएस में कितनी वैल्यू आपकी टी की पावर 1। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर मैं यहां से c निकालूं तो c कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर c का जो वैल्यू आएगा c इज इक्वल टू आएगा माइनस का 1/2। कितना आएगा c का वैल्यू माइनस का 1/2, राइट। c का वैल्यू आएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब c का वैल्यू अगर मैं b में रख दूं, यहां रख दूं इस जगह, ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा, देखिए b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0, मीन्स यू कैन से b इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस का 1/2। हाँ या ना, समझ मारी कहानी। तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गए हैं यहाँ पे कि a का जो पार्ट है वो तो 0 ही रहेगा, b का वैल्यू आया 1/2, c का वैल्यू आया माइनस का 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आया मेरे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मुझे क्या निकालना है t, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये आपको पता है 2 पाई आ रहा है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास किसी वजह से 2 पाई नहीं आता। तो एक्चुअल में यहाँ पता है क्या करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, ये बोल देते हैं सम वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, मतलब कोई वैल्यू यहाँ पर आ सकती है, राइट, कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। तो मैं निकाल रहा हूँ t, ठीक है, साथ में लिख दूंगा मैं सम वैल्यू SV, क्या लिखा मैंने सम वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। अब बात करेंगे किसकी
कि यहां पर जो पावर दी हुई बी की पावर कितनी दी है 1/2 और सी की पावर दी है -1/2। बी कितना है देखना, बी किसके ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है बी, एल के ऊपर। तो मतलब बी की जगह कितना हो गया आपके पास 1/2 और सी किसकी जगह लगा हुआ है, यहां पर इसकी जगह होगा -1/2। आपको समझ में आना चाहिए कि मास के ऊपर तो 0 है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी लिख देता हूं एक बार, एम के ऊपर तो 0 हो गया है। अब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ के ऊपर क्या लगा हुआ है 1/2। अब बात करते हैं जी की, जी के ऊपर कितना लगा हुआ है -1/2। आई थिंक ये वाला पार्ट तो 1, कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू सम वैल्यू जो कि मुझे नहीं पता है अभी, कांस्टेंट है। अब बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ का कितना हो गया L/G। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अरे पावर 1/2 तो उसका रूट लगा दूंगा, माइनस की जगह नीचे ले आऊंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आया t इज इक्वल टू SV √L/G आ रहा है। मतलब फॉर्मूला कुछ कुछ बैठ रहा है 2π/L/G। यहाँ पर ये जो इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस वाले पार्ट की, वो ये है कि ये आपका कांस्टेंट निकाल कर नहीं देता, ये आपको सब कुछ निकाल कर दे देगा, वो वाली वैल्यू निकाल कर दे देगा, वेरिएबल निकाल कर दे देगा जिसकी पावर्स कुछ होंगी, लेकिन ये कांस्टेंट निकाल कर नहीं देता, समझ रहे। तो ये इसका थोड़ा सा इसका ड्रैक है, इसका डिसएडवांटेज है। आगे चलते हैं इसी को कंटिन्यू करके। ध्यान से देखिए, मेरे पास बोल रहा है वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ गिवन बेसिक क्वांटिटीज। ओके, हमें क्या करना है, इनको गिवन बेसिक क्वांटिटी के टर्म में चेक करना है कि होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। एग्जांपल है वेलोसिटी v, फोर्स f, टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको क्या मान लिया इसने, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सप्रेस करना है मास एंड एनर्जी। पहले मास को कर लेते हैं, पहले पहला सवाल सॉल्व करते हैं मास की टर्म में। मास की टर्म में मतलब m की पावर कितनी हो जाएगी भाई 1, l कितना है 0, t कितना है 0, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। दूसरा करते हैं वेलोसिटी, पहला कितना दिया हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब L1 t की पावर -1 हो गया, वेलोसिटी आ गया है। दूसरा कितना हो जाएगा f, दैट इज m1 L1 t की पावर -2। तीसरा कितना होगा टाइम, दैट इज t की पावर 1। एक को बोल दूंगा a, एक को बोल दूंगा b, एक को बोल दूंगा c। क्या कर सकते हैं कि सर जो पहले किया था वैसे ही करिए, अंदर इसको a को पावर को अंदर ले आइए, LA हो जाएगा, t की पावर -a हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया है। दूसरे पार्ट में कितना होगा MB LB t की पावर -2b, b को अंदर ले आया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पावर्स को, ये है t की पावर c। यहां कितना चल रहा होगा आपका m की पावर 1। अब आप ये देखें कि बन क्या रहा है, यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, पहले निकालते हैं। m की पावर 1 बन रहा है, यहाँ पर m कितना है, m 0 है, m b है, m कुछ भी नहीं है वहां पे, तो एक तो mb बन गया है। अब बात करूंगा लेंथ की और एक बात करूंगा t की, ठीक है। अब लेंथ देखते हैं a, ठीक है, यहां पर लेंथ प्लस का b, आगे कोई लेंथ नहीं है। टी की बात करते हैं, पहले में -a, टी की बात करते हैं, दूसरे में -2b, तीसरे में बात करते हैं प्लस का c, ठीक है, ये आ गया। अब भाई साहब मैं क्या करूंगा, m का जो वैल्यू है किसके बराबर है, देखो इसकी पावर को इक्वेट कर दो 1 के बराबर। दूसरा कितना दिया हुआ है, l की पावर a + b = 0, अरे है ही नहीं भाई साहब यहाँ तो l तो। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कितना दिया हुआ है मेरे पास, -a -2b + c = कितना हो गया 0, है ही नहीं, क्या बोलते हो। अब क्या करना है, b का वैल्यू उठाकर यहां डालें एक बार, तो देखो a का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास, b का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी मैं यहां लिख दूं क्या साइड में वैल्यूज, a का वैल्यू निकालना है, b का निकालना है, c का निकालना है। b का वैल्यू तो साफ साफ पहले से दिया हुआ है 1 आ रहा है, a का वैल्यू कितना होगा सोच के देखिए, अब b का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसको उधर फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा ये -1, बहुत बढ़िया। तीसरे की बात करते हैं, a का वैल्यू कितना आ रखा है आपके पास -1, माइनस +1, -2 तो +1 -2 मतलब माइनस का 1, अब ये उधर जाएगा उठकर तो ये हो जाएगा प्लस का 1, बहुत बढ़िया। आ गया मेरे पास तीन वैल्यू a b एंड c, एक है -1, एक है 1 और एक है 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर वैल्यू डालना है, किस किस जगह जहां पर मैंने वैल्यू ली थी। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c a का वैल्यू -1 सॉरी, है ना। अच्छा पता है आपको ये मैंने किसकी जगह लिखा है, m1 = पहले क्या था आपके पास f, सॉरी पहले तो था आपके पास v, v की पावर कितनी आ जाएगी -1, दूसरा था आपके पास f, पावर कितनी आ जाएगी 1, तीसरा क्या था आपके पास टाइम, टाइम की पावर कितनी आ जाएगी 1।
हाँ, दैट इज योर आंसर। नहीं आया समझ में? कहानी समझ में आ रही है क्या? आसान ही है, ज्यादा टिपिकल तो नहीं है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए इसी फॉर्मेट के साथ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किसके साथ? ये क्या बोल रहा है दूसरा पार्ट? एनर्जी के साथ। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। ये तो पूरा ही चेंज होगा लगभग। ठीक है, ये तो पूरा पार्ट ही चेंज होना है। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। मतलब अगर मैं यूनिट बनाऊं तो फोर्स का कितना होगा? m1 L1 T-2, और साथ में एनर्जी का कितना हो जाएगा एक और, तो ये हो जाएगा 2 बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा? m1 L2 T-2। मैंने ये नहीं हटाया क्योंकि ये चेंज नहीं होना है ना। यहां पे भी लिख दूंगा सेम वैल्यू m1 L2 T-2। अब हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम फिर से वही काम करने वाले हैं। m के साथ कौन है? m इज इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब ये b का वैल्यू 1 हो गया। ये कितना होएगा? a प्लस बी किसके बराबर है? 2 के बराबर। दिख रहा है? देखिए एल का, इसका एल का। टी की बात करते हैं। टी में कितना दिया हुआ है? माइनस का a माइनस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 2। गॉट इट? अब मुझे निकालना है बेसिक ए बी सी का वैल्यू, है ना। ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है एंड सी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू कितना होएगा भैया? पहले बी का निकाल लेते हैं। बी का वैल्यू तो हो गया सर 1। सी बी का अच्छा इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू डालेंगे तो ये देखो, इसका वैल्यू अगर 1 रखेंगे उठा के उधर फेंकोगे तो ये 2 माइनस 1 दैट इज अगेन 1 लिख दिया मैंने तो। अब बात करते हैं ए का वैल्यू 1, ठीक है, ये बी वैल्यू 1, तो ये -2 और ये -1 कितना हो गया? माइनस का 3। उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 3 है उधर जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 2 ये कितना हो गया? आंसर इज 1। ये थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास ये कितना आएगा? ये तो एनर्जी हो गया आपके पास, है ना। इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? सीधा सीधा एनर्जी, है ना। और इसका वैल्यू कितना हो गया? वी का वैल्यू +1, पहले सबसे पहले वी है ना, हाँ +1, फोर्स का वैल्यू +1, इसका सब +1 हो गया। ये आपका आसान आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये देखिए इधर, सपोज यू वांट टू फाइंड द फोर्स। अच्छा ये फोर्स के बारे में दिया हुआ है। फोर्स में m क्या है? m इज किलोग्राम। फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये बता रखा है इसने। यहाँ पर किलोग्राम ये लेंथ का है और ये टाइम का है। इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 दी हुई है, यही सब लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ लेंथ मीटर एंड टाइम इज सेकंड। सो यूनिट फोर्स कैन बी रिटन एज केजी की पावर 1 लिखा हुआ है भाई साहब। केजी की पावर कितनी आएगी? 1। मीटर की पावर कितनी आएगी? 1। और एस कितनी आएगी? -2। गॉट इट? ये किस में है? एमकेएस यूनिट में। अगर मैं सीजीएस में लिख दूंगा तब भी वैसे ही आनी है, हाँ या ना। सीजीएस में लिखोगे तब भी वैसे ही आनी है। कितना आ जाएगा सीजीएस में? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -2 आएगा। नीचे रखोगे, जानते इतनी तो यार बेसिक सी बात है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी देर पहले हम ये वाला पार्ट करके आए थे। फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। हम लोगों ने L/G तो प्रूफ कर लिया था, लेकिन 2 पाई नहीं आया था, इसको मैंने सम वैल्यू में बताया था। ये कांस्टेंट है, तो ये इसकी लिमिटेशन है कि ये जैसे आगे 2 आ जाए, कांस्टेंट नहीं ला सकता, मतलब घुमा फिरा के ये साइन फंक्शन में नहीं ला सकता, लॉगरिथम में नहीं ला सकता, टी की पावर नॉट कोई कांस्टेंट आता है उसमें ला सकता। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये इनमें काम कर ही नहीं सकता। ये इसकी लिमिटेशंस है, इन्होंने बताया हुआ है। मैंने कहा हमें पता है, हमने अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले, है ना।
दिस मेथड इज यूजफुल ओनली व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ये कब काम करता है? जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मतलब फंक्शन किस तरह का दिया हो, x की पावर है, मतलब मल्टीप्लाई में दिया हो, एक दूसरे पे डिपेंड करती हो। अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, आप देखिए यहां पर एक वैल्यू दी हुई है x, y एंड z, बीच में प्लस माइनस जो भी लगा रखा है। अब ये प्लस माइनस अलग अलग लगा रखा है, इसका मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है ना। या फिर दिया हुआ है फॉर्मूला की है, ये वैल्यू तो एक दूसरे पे डिपेंड करेगी, लेकिन ये पूरी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। अब बीच में प्लस आ रहा है, भाई साहब एक दूसरे पे डिपेंड करेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो इसकी लिमिटेशंस यहां पर बताई हुई है कि यहां पर कुछ पे डिपेंड, कुछ पे काम करेगा, कुछ पे नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।